तो यहाँ पे आप सभी के लिए जैसा कि पता है कि आप लोग को मैं कंटिन्यू अभी पीडीएफ दे रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ कि हम लोग आगे पूरे 24 से 25 में कितने सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे फिर से, यह लास्ट है और यह फर्स्ट ईयर का आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आपका फर्स्ट जो होता है, यहाँ पे देख लीजिए जीएनएम फर्स्ट ईयर, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट। अब ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का क्या मतलब है? तो फर्स्ट का यही मतलब है यहाँ पे कि ये जो है आपका पार्ट 1 आपको पढ़ना है फर्स्ट ईयर में, एंड आपको थर्ड ईयर में आप जाइएगा, सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में, तो ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 हो जाएगा, समझ गए? वहाँ पे 2 पढ़ना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो है इसको आज यहाँ पे शुरू करते हैं। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं सभी राज्यों के लिए है, आप लोग पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है आपके लिए, ज़रूर पढ़ें, ज़रूर समझें। और क्लास में स्टार्ट करूँगा, अभी तो ये सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ कि हाँ इतना क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, एक बार पीडीएफ खोल के आपको ज़रूर देखना चाहिए कि हाँ मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन जो है इसमें रखा है। एक प्रकार से पूरे सिलेबस का निचोड़ है। ओके, चलिए पहला है यहाँ पे एनीमिया, रक्ताल्पता के बारे में आपसे एग्जाम में पूछेगा, पोषण एनीमिया के बारे में। टाइफाइड है, टाइफाइड के बारे में पूछ सकता है। नर्स के लिए पोषण के अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। वर्तमान में राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी बताएं। ओके, आगे है टीका निराध बीमारी के बारे में बताएं, जो बीमारी टीका से बचाव होता है। कोल्ड चेन के बारे में। आगे है यहाँ पे हेल्थ इंडिकेटर्स के बारे में पूछा जा सकता है। दूध के पाश्चुराइजेशन के बारे में विस्तार से लिखे, ये पूछ सकता है। लघु विकार, लघु बीमारी के प्रबंध के सिद्धांत बताएं। आगे है परामर्श के तकनीकों का वर्णन करें, काउंसलिंग के बारे में। स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों को बताएं, ठीक है। बीमारी के अप्रत्यक्ष रूप से फैलने का समझाएं। आगे है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के प्रक्रिया, प्रोसेस को समझाएं। पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा के इकाई हैं, इसे समझाना है। आगे है आशा के कार्यों को वर्णन करना है अपना यहाँ पे कि कौन कौन से कार्य हैं। आगे है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम पर संक्षेप में वर्णन दीजिए। आगे है स्वास्थ्य की परिभाषा लिखे, अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण बताएं। आगे है पोषण तत्वों की कमी उत्पन्न निम्न रोगों पर संक्षिप्त वर्णन दें, जैसे बेरी के बारे में, विटामिन ए की कमी से बारे में, ये सब रोग के बारे में बताना है। आगे है अपन यहाँ पे देख सकते हैं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य, योग्यता और दायित्वों को संक्षिप्त में वर्णन करना है। आगे है यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल क्या है, इसके तत्व और सिद्धांतों को संक्षेप में समझाएं। आगे है प्रोटीन कैलोरी कुपोषण क्या है, इसके प्रकार व उपचार को समझाएं। ओके, आगे है मातृत्व मृत्यु दर पर संक्षिप्त में टिप्पणी करें। आगे है खाद्य अपमिश्रण एक्ट, पीएफए एक्ट के बारे में बताना है। नेक्स्ट है यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के उद्देश्य और प्रिंसिपल बताना है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी या कार्यों को बताना है। आगे है यहाँ पे व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रमुख पहलुओं के बारे में संक्षिप्त में वर्णन करें। उसके बाद है सीएचसी की सेवा और स्टाफ पैटर्न को बताएं। आगे है यहाँ पे रोग के कारण व प्रकारों को संक्षेप में समझाना है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दी जाने वाली सेवाएं और स्टाफ पैटर्न को बताना है। आगे है रिकॉर्ड और रिपोर्ट की हेतु आवश्यक बिंदु महत्व को समझाएं। सामुदायिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड के प्रकार बताना है। आगे है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बैग तकनीक को समझाना है। बैग तकनीक को संक्षेप में वर्णन करना है। कठोर जल क्या है, जल जनित रोगों के बारे में संक्षेप में लिखें। पर्यावरण स्वच्छता के बारे में लिखना है। WHO के बारे में लिखना है। यूनिसेफ के बारे में बताना है। खाद्य संरक्षण के बारे में बताना है। संप्रेषण के बारे में यानी कम्युनिकेशन के बारे में बताना है और इसके प्रक्रिया को लिखना है। बृहद स्तर पर पानी के शुद्धिकरण के संक्षिप्त में टिप्पणी दीजिए। आगे है किन्हीं 2 मच्छर जनित बीमारियों को विस्तृत से वर्णन करें। आगे है यहाँ पे भोजन के पोषक तत्व क्या है, भोजन के कार्य को समझाना है। एपिडेमियोलॉजी क्या है, एपिडेमियोलॉजी ट्रायल क्या है, रोग की रोकथाम के स्तरों का वर्णन करें। आगे है स्वास्थ्य शिक्षा को परिभाषा दे, इसका उद्देश्य सिद्धांत विधियां को बताना है। सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा क्या है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के स्कोप के बारे में बताना है। आगे है विटामिन की परिभाषा दीजिए, वर्गीकरण, स्रोत और कार्यों के बारे में लिखें। स्वास्थ्य को परिभाषा दीजिए, स्वास्थ्य के आयाम और निर्धारित करने वाले तत्वों को लिखें। उपचारात्मक पोषण की परिभाषा क्या है, उपचारात्मक पोषण के उद्देश्य व विभिन्न प्रकार को लिखें। सुरक्षित पानी की परिभाषा दीजिए, लघु स्तर पर शुद्धिकरण के बारे में बताना है। समझ रहे हैं।
आगे है सामुदायिक स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के विभिन्न भूमिका बताएं। परिवार स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का विस्तार से वर्णन करें। ठीक है। होम विजिट के लाभ चरण, होम विजिट के प्रिंसिपल बताना है। राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है कि सूची बनाइए और RCH कार्यक्रम के बारे में वर्णन कीजिए। लघु नेट है, जैसे एयर पोल्यूशन और जल प्रदूषण के बारे में, ओके, ध्वनि प्रदूषण के बारे में। आगे आइएगा तो भोजन पकाने के उद्देश्य, भोजन पकाने के विधि, स्वास्थ्य शिक्षा से क्या समझते हैं, प्रकार के साथ ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में बताना है। भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के घटकों के बारे में आप क्या समझते हैं, प्रसव पूर्व नर्सिंग देखभाल विस्तार से बताना है। आगे है पर्यावरण स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। लघु स्तर पर जल के शुद्धकरण को लिखना है। कुपोषण से होने वाला 5 बीमारी व उनके रोकथाम को बताना है। ओके। परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, लिखना है। परिवार नियोजन की कौन कौन सी विधि है, लिखना है और अस्थायी विधि के बारे में चर्चा करना है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में नर्स की भूमिका बताना है। पोषण की स्थिति से आप क्या समझते हैं, न्यूट्रिशनल स्टेटस। प्राइमरी हेल्थ केयर से क्या समझते हैं, इसके सिद्धांत। प्राइमरी हेल्थ केयर में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की भूमिका। आगे है स्कूल स्वास्थ्य सेवा क्या है, उद्देश्य बताएं। लिखना है और साथ में स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में सामुदायिक नर्स की क्या भूमिका है ये बताना है। ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को हो गया। यहाँ पे देखिए हेल्थ इंडिकेटर हो चुका है, कोल्ड चेन ऊपर में हो ही चुका है, पाश्चुराइजेशन के बारे में, पाश्चीकरण के बारे में बताना है। ओके। उसके बाद है यहाँ पे माइनर एलिमेंट भी हो चुका है, समझ गए ना, टेक्निक ऑफ काउंसलिंग भी हो चुका है। तो ये सब नीचे जो है इस सब का इंग्लिश दिया गया है, जो आप ऊपर में देखे हैं उन सब का यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है। ठीक है। तो देखिए मेरा यही कहना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और जितना मैं दिया हूँ लगभग ये सब के सब पूरे सिलेबस का निचोड़ है। बेसिकली कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में CHN 1 में आपको कम्युनिटी हेल्थ के बारे में पढ़ना है, कम्युनिटी हेल्थ के बारे में पढ़ना है। ठीक है। ऊपर से जो है आपको होम विजिट के बारे में पढ़ना है, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, विभिन्न प्रोग्राम के बारे में पढ़ना है। बात समझ गए। तो इस प्रकार से चलिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।